राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को कर्म करना सिखाता है, जो मनुष्य को धर्म की सही परिभाषा समझाता है। यह एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाता है। यूँ तो भगवत गीता सनातन हिंदू वैदिक धर्म का आधार है, परंतु आज मानव कल्याण के लिए इस पवित्र ग्रंथ के ज्ञान को दिल से खोलकर अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सनातन है और यही शाश्वत है। भगवत गीता के माध्यम से आप इस पवित्र ज्ञान पर आधारित कुछ बातें जानेंगे जो आपको तनाव से मुक्त रखने का सबसे अच्छा तरीका बनेंगे। आइए जानते हैं। कर्म ज्ञान से अज्ञान मानव को महामानव नहीं, केवल अज्ञानी है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सद्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। योगियों की भांति ध्यान केंद्रित करना सीखे, जहाँ स्वर्ग का कोई स्थान न हो। मनुष्य जैसा लेता आहार वैसे ही बन जाते उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं के इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह है कि निराशा न की जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाब के पीछे ऐसे पड़ जाएं जैसे आप एक हठ योगी हैं। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त करता है। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के 3 द्वार है, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। दृष्टि के हर कर्म में परमात्मा की उपस्थिति होती है। ईश्वर का रूप हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है, जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव लालच के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि का महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस है और वही ज्ञान का प्रकाश है। नारायण ही सृष्टि सारी, श्री हरि ही आशाओं की आकाश है। स्वर्ग और नरक के कर्म के तराजू पर समान रूप से तोलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। लालच मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। चंचल मन ही इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियों उनके अधीन होती हैं। भयमुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो
पूर्णतः मन भाव से स्थिर होता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा की प्राप्ति समर्पण तभी सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो। मानव में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने पर मन ही स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से अंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण करते हैं। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भगवद गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे साथियों।